हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा, मज़े ले रहे होंगे, आप मज़े में होंगे, आग लगा रहे होंगे। तो भाई आज की हम जो वीडियो है इसमें कुछ बातों को लेकर, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियां हैं उनको लेकर इसमें हम चर्चा करेंगे। एक तो सरकार ने परमिशन मांगी है रिजल्ट को निकालने के लिए, क्या उस परमिशन की आवश्यकता थी, उस पर चर्चा करेंगे। क्या सरकार ज्वाइनिंग करवा सकती है, चाहे ग्रुप 1 हो, 2 हो, 56 हो, 57 हो, हरियाणा पुलिस हो, सबकी जो भी अपडेट है उसके साथ आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। और हरियाणा ग्रुप डी की जो 2600 भर्तियों का जो रिजल्ट है उनके ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही हाई लेवल की बच्चों की मीटिंग ओएसडी भारत भूषण भारती के साथ हुई है और उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं वो बात करेंगे। और 20 ग्रुप जो 12,700 बच्चे जो लगे हुए हैं, जिनकी नौकरी पर तलवार लगातार लटक रही है, उनके ऊपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां की हैं उन पर चर्चा करेंगे। और उनको अपने लेवल पर क्या एफर्ट्स करने चाहिए उन पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। यदि आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप वीडियो को पूरा देखें। हर बात को आपको अच्छे से बताई जाएगी और हर चीज़ के साथ आपके साथ साझा किए जाएंगे। और आपके जो कमेंट है आदर्श शब्दक सूचों के साथ, यदि आपको किसी बात का विरोध भी करना है तो उसमें भी कोई आपत्ति हमें नहीं है, एपिक एजू चैनल को नहीं है। बाकायदा आपके जो शब्द हैं वो मर्यादा पूर्वक और विरोध की भाषा से ओतप्रोत न होकर मर्यादा पूर्वक हों। तो भाई आप, क्योंकि भाई सबके जो विचार हैं वो मिल नहीं सकते, हो सकता है हम जो इस वीडियो में बात साझा करें वो आपके विचारों को आघात कहीं वो यदि बात पहुंचाती हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। और आप उसका एक सभ्य तरीके से कमेंट में कमेंट कर कर उसका विरोध प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। आखिर हम लोकतंत्र देश के नागरिक हैं। तो भाई लोकतंत्र से बात आई तो बहुत बड़े लोकतंत्र में हरियाणा राज्य के चुनाव हैं 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को उसके नतीजे आने हैं। ये तो समय और भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। ठीक है, आप किसको वोट देंगे ये सबका अपना वोट देने का अधिकार है। हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, तो आपको अपने वोट का सदुपयोग करना है, पहली बात। दूसरी बात भाई, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई सबसे पहले तो हम आपको कुछ हेडलाइंस प्रिंट मीडिया की दिखा देते हैं जिन पर सारी हम विश्वास भी हमें नहीं करना चाहिए कि एक न्यूज़ आया है कि सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की अनुमति जो है आयोग से, यानी चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। भाई आपको पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप 1 और 2 का एग्ज़ाम ले लिया है, 56-57 का एग्ज़ाम ले लिया है, साथ के साथ हरियाणा पुलिस का। तो इनमें लगभग आपकी 22 से लेकर 22-23 हज़ार जो भर्तियां हैं इसी में पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जो ये 24,000 भर्तियों की बात कर रहे हैं इसी के अंदर ये भर्तियां आती हैं। तो इसके लिए आयोग ने परमिशन लेने का जो ये बताया है कि हमने परमिशन ले रहे हैं, यानी आयोग कौन सा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और कौन से आयोग से, ईसीआई से क्या है परमिशन ले रहा है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे रिजल्ट के। तो भाई एक तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार जो आचार संहिता होती है, ठीक है, आचार संहिता के अंदर रिजल्ट भी निकाल सकती है, ठीक है, रिजल्ट भी निकाल सकती है, ठीक है, एग्ज़ाम भी ले सकती है और एग्ज़ाम लेके रिजल्ट भी निकाल सकती है। सिर्फ और सिर्फ मेन जो पंगा होता है वो साथियों होता है ज्वाइनिंग का, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। हमारे बहुत से जो जिनको थोड़ी सी नॉलेज का भाव है वो जींद उपचुनाव की बात बताते हैं कि जींद उपचुनाव जब हुए थे तब ग्रुप डी की भर्ती हुई थी और उस समय उनका ये कहना है कि उस ग्रुप डी भर्ती में ज्वाइनिंग करवाई थी। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, आप बाकायदा
आरटीआई लगाकर इसकी जांच करवा सकते हो कि उस समय जब जींद में उपचुनाव था तो जींद की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। जींद की ज्वाइनिंग उस समय नहीं हुई थी इन बच्चों की। हाँ, रिजल्ट आ गया था और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है जींद को छोड़कर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ये बात सही है। ठीक है, तो ये एक अपडेट आपको देनी थी कि भाई रिजल्ट आ सकता है। सरकार कर क्या रही है भाई, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि सरकार जो है, आयोग कितना इस चीज़ को लेकर एक सजग है। ठीक है, मैं इसमें आप बता देता हूँ, एक आपको हेडलाइंस ले लेता हूँ मैं कि अभी भी चल रही है 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। करीब 42,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने चुनाव आचार संहिता की वजह से भर्तियों पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि जितने पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें से 5 से 7,000 पदों के रिजल्ट चुनाव की तारीख तक तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन 6,000 सिपाहियों की भर्ती का रिजल्ट तैयार है वह राज्य में होने वाले सिपाहियों के करीब 12,000 जो पदों से अलग है। ठीक है, तो इन्होंने देखो भाई, अब चेयरमैन क्या बोल रहे हैं ये भी एक समझने की बात है कि चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ये स्पष्ट ये 5-7 हज़ार तक की वो कह रहे हैं कि हम चुनाव की डेट तक यानी 1 अक्टूबर तक के आसपास हम क्या है रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग पर तो उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। और आपको पता ही है हमारे जो सीएम साहब हैं, ठीक है, जो नायाब सिंह सैनी जी हैं, आज उन्होंने पानीपत में भी, स्मारका में एक प्रोग्राम में भी उन्होंने जो बच्चों से क्वेश्चन उठाए गए तो ये अपडेट उन्होंने दी है कि जितनी भी भर्तियां चल रही हैं, यदि हमारी सरकार तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है सत्ता में और हम आते ही पहली कलम से आपका इस सबको रिजल्ट और ज्वाइनिंग देने का काम हरियाणा सरकार तीसरी बार जब बनकर आएगी सत्ता में तो हम करेंगे। तो लेकिन अब सत्ता के तो आगे भाई 4 अक्टूबर को ही पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब मनसा आप इसी चीज़ को लेकर लगा सकते हो कि सरकार की कितनी मनसा है, कितनी सरकार आपको ज्वाइनिंग देना चाहती है। तो इसी कड़ी में भाई आपके लिए एक और चीज़ है कि जो ज्वाइनिंग वाले हैं, देखो भाई हमें किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गलत होती है हम समय समय पर उनकी आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हम किसी के साथ नहीं है पहली बात, और है तो हम सब के साथ हैं। जिनके साथ गलत हो रहा है हमने पिछली वीडियो में उनके आवाज़ भी उठाई है, जो भाई बहन सभी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे। लेकिन जो ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं भाई, ये अपना ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। कल आपका ट्विटर जो है कैंपेन है इनका चलेगा कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो भाई यदि आप भी किसी भी, चाहे ग्रुप 1 में सिलेक्शन हो आपका, 2 में हो, 56, 57 या हरियाणा पुलिस, यदि इनमें से किसी भी भर्ती में आपको यह लगता है कि आपका श्योर सिलेक्शन है तो आप ट्विटर कैंपेन में भाग ले सकते हो। 10 से लेकर 2 बजे तक ये ट्विटर कैंपेन रहेगा और जो इसके जो हैशटैग्स वगैरह है आपको समय रहते बता दिया जाएगा या ट्विटर पर आपको मिल भी जाएंगे। तो भाई हम क्या है भाई, हम जो चीज़ होते हैं सबके लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो कुछ गलत होता है तो उस गलत के भी खिलाफ, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि हो सकता है किसी बात पर हमारे और आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आप सभ्य तरीके से उसके खिलाफ जो है आप विरोध प्रदर्शन भी करने का लोकतंत्र में हमें अधिकार है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम इसमें चल रहे थे, तो वही हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक भाई बहुत ही ये कह सकते हो मीटिंग हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक थोड़ी दुखद घटना हुई दुबई साथियों, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आज चंडीगढ़ में जो है, चंडीगढ़ में एक बहुत ही बड़ा ये कह सकते हो एक आंदोलन कह सकते हो, ये युवा दिख रहे हैं इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें ऐसा सुनने में आया है कि जो हुड्डा आवास है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आवास है चंडीगढ़ में, तो हरियाणा के जो बेरोजगारों ने उनको घेर कर चारों तरफ से और उन पर भर्ती रोको गैंग जैसे आरोप लगाने का काम किया है। लेकिन भाई इसमें जो कुछ विद्यार्थी संगठन बने हुए हैं जो आपके टेलीग्राम वगैरह ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने सरीखे से इनकार कर दिया कि इनमें कोई भी जो विद्यार्थी, कोई भी ग्रुप 1, 2, 56, 57 या हरियाणा पुलिस का विद्यार्थी नहीं था। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा हो सकता है किसी भी पार्टी का, हो सकता है बीजेपी ने करवाया हो कांग्रेस के खिलाफ, या हो सकता है कांग्रेस ने ही कोई स्टंट खेला हो।
ठीक है, थोड़ा सा और केंद्र में आने के लिए, सेंटर में आने के लिए, वोट लेने के लिए, तो फिलहाल कुछ भी हो सकता है भाई। हम इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आपको अपडेट देना चाहते हैं। और आप अपने घर के लाडले हो, प्यारे हो भाई, इस प्रकार के प्रोटेस्ट से आपको दूर रहना है। हाँ, अब प्रोटेस्ट करना है सभ्य तरीके से करो, ठीक है। कल ट्विटर कैंपेन है, उसमें भाग लीजिए, अपने रिजल्ट की मांग अपने एमएलए को, अपने डीसी को, ये इनको आप अपना ज्ञापन सौंप सकते हो, ठीक है। तो एक ये बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो भी निकल कर आ रही थी ये। और ये भाई एक जो हमारे 20 ग्रुप के जो हैं, 20 ग्रुप वाले भाई हैं भाई, उनके लिए भी चेयरमैन साहब ने एक ये आपके लिए अपडेट छोड़ी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि बीते कुछ दिनों से ग्रुप 20 भर्ती के रिप्लाई के संबंध में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल प्राप्त हुए। कुछ अभ्यर्थियों ने तो इस विषय को लेकर मिलना भी हुआ और आप सभी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आयोग पूरी गहनता से विचार किया। परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा 20 ग्रुप की जो भर्ती है वो उच्च न्यायालय में चल रहे सभी केसों हेतु रिप्लाई तैयार करवाए जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में फाइल कर दिए जाएंगे। आयोग माननीय उच्च न्यायालय को रिप्लाई देने हेतु बाध्य है। आयोग आपकी चिंताओं को समझता है और इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ग्रुप 20 भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर कृपया ध्यान न दें। आयोग आप सभी को ग्रुप 20 भर्ती से जुड़े रिप्लाई हेतु आश्वस्त करता है और आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद भेजता है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आशंका अथवा समस्या हो, वे आयोग से संपर्क कर सकते हैं। कृपया किसी भी नई जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आप जानकारी लें। तो भाई ये 20 ग्रुप वाले भाइयों के साथ है, जो शायद इनकी सितंबर में जो नेक्स्ट डेट है वो लगी हुई हैं। अपने लेवल पर आप जो प्रयास बिल्कुल भी मत छोड़ना भाइयों। आपके लिए मेरी एक ही राय है, हमने बहुत घूम फिर कर देखा है, बहुत धक्के भी खाए हैं। कभी भी किसी आयोग, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे HPSC हो, चाहे RPSC हो, चाहे UPSC हो, UP SSS हो, भाई हमने हर जगह धक्के खा के देखे हैं, बच्चों के साथ भी और खुद भी। इनके भरोसे मत, अपने जो लीगल कार्रवाई है उसको इनके भरोसे मत छोड़ना। नवंबर तक के पास आपका समय है और कोर्ट आपको और भी समय दे सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छे अच्छे वकील कर ये जो लड़ाई है आपको खुद लड़नी है। इनकी जो ये चुनाव में ये भ्रामक ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं, इनके ऊपर आपको कतई विश्वास नहीं करना है साथियों। तो भाई अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट हम बताते हैं। एक तो ग्रुप डी की 2600 का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस, सब तीनों भर्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं भाई, आज एक बच्चों का जो समूह है वो OSD जो पूर्व चेयरमैन भी कह सकते हैं, और इसमें जो OSD है भारत भूषण भारती जी, उनसे मिलना आज उन बच्चों की मीटिंग हुई और एक बहुत ही अच्छी मीटिंग कह सकते हो भारत भूषण भारती जी के साथ हुई, जिस पर कुछ मैन क्वेश्चन उठाए गए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि 2600 का रिजल्ट कब आ रहा है, 2600 का रिजल्ट कब आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था भाई सबसे पहले, क्योंकि मैं बता देता हूँ भाई, जो 2600 वाले भाई हैं यदि वो रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में एक ID है @संघर्ष@group D के नाम से, तो उस पर जाकर एक पूरी टीम आपकी बनी हुई है। उसमें रोज़ जो बच्चे हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए रोज़ चंडीगढ़ जा रहे हैं भाई, लेकिन उसमें आप भी सहयोग करो। यदि आपको लगता है कि 2600 में आपकी बारी आ सकती है तो उस ग्रुप में और उस ID के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। और उसी में से कुछ जो बच्चे हैं आज चंडीगढ़ गए हुए थे, जिसमें 2600 के जो रिजल्ट के बारे में पूछा गया तो भारती जी जो हमारे OSD है उनका एक ही स्पष्ट और 2 टूक जवाब वहाँ से मिला कि अभी आपका जो 2600 का रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई उन्होंने ये देख लिया कि जो ये 2600 बच्चे हैं, 2, 4, 10 बच्चे ही अभी तक, यानी कुल मिलाकर 60 बच्चे अब तक हुए हैं जो इस संघर्ष को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, और इसमें 10 लड़कियां भी अब तक आगे नहीं आई है। इसलिए साथियों 2600 में से 2600 के जब कम से कम 2000 प्लस बच्चा सामने आएगा
तब जाकर कुछ ना कुछ आपके रिजल्ट पर कुछ बात हो सकती है। अभी भी आपके पास ये कह सकता हूँ मैं 7 दिन का समय है। यदि आप इकट्ठे होकर संघर्ष @संघर्ष ग्रुप डी के नाम से जो आईडी है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। उसमें लड़कियां भी हो सकती है, लड़कियों के लिए भी व्यवस्था की गई है और भाई आने जाने की सब आपकी वहाँ पूरी टीम है, एक जो मैनेज उसको कर कर रखती है आपके लिए बनाई। सिर्फ आपको तो जाना है, एप्लीकेशन देनी है, अपनी बातें रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। उसके बाद भाई ग्रुप 1, 2, 56, 57 पर बात हुई भाई इनके रिजल्ट को लेकर। तो मैं इनके रिजल्ट को लेकर भी बता दूं भाई, इनके रिजल्ट को लेकर भी नेगेटिव न्यूज़ ही वहाँ से आई है दोस्तों, नेगेटिव न्यूज़ ही वहाँ से आई है। इसलिए जो ये बच्चे हैं, साथ के साथ इस नेगेटिव न्यूज़ में हरियाणा पुलिस की भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसीलिए जो ये बच्चे हैं भाई, कल इसके लिए जो ट्विटर कैंपेन है, ट्विटर अभियान है, वो चला रहे हैं। आपका 10 बजे से लेकर 2 PM तक जो भी रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरा किसी अच्छी भर्ती में नाम आ जाएगा, मेरा पेपर अच्छा हुआ है, चाहे हरियाणा पुलिस का हुआ हो, 56, 57 हुआ हो, 1, 2, तो वो आप इस ट्विटर कैंपेन में ज़रूर भाग लें और उसको सक्सेस बनाएं ताकि आपकी जो आवाज़ है वो दूर तक पहुँचे। तो ये एक जो आप जो एक मीटिंग कह सकते हो आज OSD के साथ हुई है, वो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और हर चीज़ जो भी भर्ती से जुड़ी हुई है उसको आप तक पहुंचाने का काम हमने किया है। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपका डाउट रह जाता है तो आदर्श सूचक शब्दों के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि गलत बोलोगे तो गलत जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है भाई। हम क्यों किसी की गालियां सुने, हमारा काम है। यदि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी नहीं लगती तो चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और यहाँ से गोली हो जाइए। कोई ज़रूरत हमें ऐसे सब्सक्राइबर की भी नहीं है। जो न्यूज़ होगी हमारे पास हम वो न्यूज़ पब्लिश करेंगे, उसको हम प्रशंसित करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ये हमारा राइट टू एजुकेशन के तहत भी हमारा ये अधिकार है। तो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको छोड़कर जा सकते हैं, किसी और अन्य चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या अखबार, न्यूज़पेपर, 100 तरीके के आजकल प्रिंट मीडिया भी का भी माध्यम अवेलेबल है, उस तरीके से भी आप जा सकते हो। तो ये आपकी अपडेट थी, कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।